नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की फसल काफ़ी किसान भाइयों की अभी फूल पे चल रही होगी, जिनकी लेट वैरायटी है, जिन्होंने लेट लगाई है या बोई है। और काफ़ी किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वो फूल से उतर कर जो रवे करे आते हैं उस पर चल रही होगी। या बहुत सारे किसान भाइयों की जो फसल है वो फापड़ी मतलब फली बनने की स्टेज पे आ गई होगी, मतलब R3 से R4 की स्टेज में चले गई होगी, या काफ़ी किसान भाइयों की R3 स्टेज में होगी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि उस समय पर हमें कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए जिससे कि हमारे फसल में फंगस का अटैक ना हो और हमारी फसल सुरक्षित रहे। तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल R3 स्टेज पर रहती है उस समय पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो, हमारी फसल सुरक्षित हो। उस समय पर कीटों का भी ज़्यादा प्रकोप रहता है और फंगस का भी ज़्यादा अटैक रहता है, जैसे कि फलियों पर फंगस का ज़्यादा अटैक रहता है जिससे कि हमें दाने बनने या दाने सड़ने में समस्या आती है। तो उस समय पर हमें कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, कौन सी फंगससाइड डालना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। तो किसान भाइयों, जिस फंगिसाइड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है BSF कंपनी की फेक्सर फंगिसाइड। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो फफूंदी नाशक होती है हमें उसे सोयाबीन की किस स्टेज पर डालना चाहिए। तो हर एक फफूंदी नाशक की स्टेज बताई जाती है। कंपनी बताती है कि इस स्टेज पर आप इस फंगिसाइड को डालेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ज़्यादातर कहा जाता है कि आप एक ही फंगिसाइड को 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही केमिकल को आप 2 बार रिपीट करेंगे तो एक ही फफूंद पर कंट्रोल मिलेगा, बाकी की जो फफूंदे हैं उस पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, मेरा तो कहना यही है कि आप केमिकल को बदल कर डालिए और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग केमिकल डालें। तो किसान भाइयों, वैसे सोयाबीन की फसल में 2 स्टेज बताई जाती है फंगिसाइड डालने की। 2 स्टेज कौन सी होती है उसके बारे में बात करें, जिसमें पहली जो स्टेज बताई जाती है वो प्री मैच्योर स्टेज होती है, मतलब जब आपका पौधा स्टार्ट हो रहा हो या फिर डाल फटा करने वाली जो अवस्था होती है, मतलब फूल से जो पहले से समय होता है, लगभग फूल से 15 से 20 दिन पहले, मतलब आपकी जो फसल की बुवाई है उसके 20 दिन या 20 दिन के बाद कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टेज होती है उस समय पर आप फफूंदी नाशक डालते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर किसान भाई जो है वो विचार करते हैं, तो इस समय पर ज़्यादा फफूंदी नाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फफूंदीनाशक थोड़ी महंगी पड़ती है। यदि आप अच्छी कंपनी की डालते हो, जो कि मैं फिक्सर की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर हम बात करें कि जो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है फफूंदीनाशक डालने की, मतलब सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है जिससे कि आपको लंबे समय तक रिजल्ट मिले, तो ये जो स्टेज होती है वो R3 से R4 के बीच की स्टेज होती है। अब बात आ गई है कि ये R3 और R4 क्या है। तो ये जो R3 और R4 है, ये जो एक पौधा की मैच्योरिटी के हिसाब से इसे बनाया गया है, लिखा गया है। कुछ इस प्रकार से है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्टेज को R3 स्टेज कहा जाता है और इस स्टेज को R4 स्टेज कहा जाता है। तो ये जो स्टेज होती है, जो हमारा पौधा होता है उसकी फूल से फल बनने की स्टेज जो होती है उसे R3 स्टेज कहा जाता है। और फल के बाद उसमें अंकुश स्टार्ट हो चुके होते हैं, मतलब पूरी तरह से फलियां डिजाइन हो चुकी होती है और उसमें अंश बैठने वाले होते हैं, वो स्टेज को R4 स्टेज कहा जाता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है फफूंदीनाशक डालने की, क्योंकि ये लंबा समय तक हमें रिजल्ट देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब आपके फूल से फल बनने की जो प्रोसेस होती है उस समय पर पौधा आपका फूल मैच्योर हो जाता है। अब बात आती है कि हम स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का ही केमिकल क्यों डालें, मतलब कि हम जो फिक्सर फंगिसाइड आता है BSF का उसे ही क्यों डालें सोयाबीन की फसल में। क्योंकि काफ़ी किसान भाई को हमने देखा है वो दूसरे ग्रुप उपयोग करते हैं, जैसे प्रोपिक्नोजोल हो गया, टेबिक्नोजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया। ये जो ग्रुप है उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है सोयाबीन की फसल पर। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये रस स्पेशलिस्ट है, इसलिए सोयाबीन की फसल में रस की कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो लीफ स्पॉट, रूट रॉट, जड़ सड़न,
फल सड़न, पत्ती धब्बा रोग, इन सब की समस्या आती है। तो इसके हिसाब से हमें ग्रुप चूज करना है, मतलब पसंद करना है। तो किसान भाइयों, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ग्रुप है वो है स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप। इसका जो केमिकल आता है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप की बात करें, VSF कंपनी का जो फिक्सर आता है उसमें जो स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का एक केमिकल आता है, जो पायराक्लोरोस्ट्रोबिन जो आता है, वो स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और इसका रिजल्ट जो है फॉग आई, लीफ स्पॉट और रूट राट पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो दूसरा केमिकल है वो कार्बोऑक्सामाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो है हमारी फसल पर पत्ती धब्बा रोग को अच्छे से कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ BSF की जो फिक्सर फंगिसाइड आती है उसी में ही आता है। और ये एक प्रकार से टॉनिक का भी काम करता है हमारी फसलों पर। अब बात आती है कि हमें BSF का जो फिक्सर आता है उसे हमें कब उपयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो VSF कंपनी का जो फिक्सर आता है उससे लगभग हमारी सोयाबीन की फसल में 70 से 80% जब वो फूल है वो सब फल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उनकी पोट सेट हो जाए, उसके बाद हमें VSF का जो फिक्सर फंगिसाइड आता है उसका उपयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि हम इसे कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो इसे आप सोयाबीन, कपास, मक्का, उड़द, मूंगफली और मूंग की फसलों में आप इसे डाल सकते हैं। तो किसान भाई, यही था आज के इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको BSF कंपनी का जो फिक्सर आता है उसके बारे में बताया है कि उसे हमें कब डालना चाहिए, उसकी क्या सही स्टेज है हमारी फसलों पर डालने की। तो उसकी जो स्टेज है वो R3 से R4 वाली जो स्टेज है उसके बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।